नमस्कार दोस्तों। हमारे शरीर में प्राण तत्व के होने की, जीवन होने की बुनियादी वजह हमारा सांस लेना है। जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक प्राण तत्व बना रहता है, जीवन बना रहता है। सांस लेना बंद करते ही प्राण तत्व भी शरीर से निकल जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह जो उसके पास है उसकी ओर ध्यान न देकर अभाव की ओर ध्यान देता है। सांस तो हर क्षण हमारे साथ है, इसलिए सांस की ओर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। यही वजह है कि हम बहुत ही उथली सांस लेते हैं। पर एक बार जब आप जान लेंगे कि गहरी सांस लेने के कितने फायदे हैं, संभवतः तब आप भी सांस की ओर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। सांसों के द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और इसी सांसों के द्वारा बिना दवाइयों के हम अपने शरीर को बीमारियों से दूर रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं। सांसों के इस अद्भुत विज्ञान को गौतम बुद्ध ने समझकर अपने शिष्यों को भी समझाया। तो चलिए हम भी समझते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने एक बार बुद्ध से सवाल किया कि हे बुद्ध, आप हमेशा कहते हैं कि अपने सांसों पर ध्यान लगाओ, पर ध्यान तो हम किसी भी चीज़ पर लगा सकते हैं, जैसे कि अपने चलने पर, भोजन करने पर या अन्य किसी भी काम पर। किसी भी चीज़ पर सांसों पर ही ध्यान लगाना क्यों महत्वपूर्ण है? तब महात्मा बुद्ध ने जवाब देते हुए बताया, सांसें हमारे जीवन का आधार होता है। सांसों से ही जीवन मिलता है और सांसों के छूट जाने से जीवन खत्म हो जाता है। तुम ध्यान किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का लगा सकते हो, लेकिन सांसें हमारे साथ हर क्षण रहती है। जब हम सोते हैं तब भी हमारी सांसें चल रही होती है। इसीलिए सांसों का ध्यान सबसे सरल है। उस ध्यान को तुम कभी भी कर सकते हो और सांसों के द्वारा अपने मन को समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तब हमारी सांसें अलग तरह से चलती है। जब हम शांत होते हैं, खुशी में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग तरह से चलती है। और जब हम गुस्से अथवा डर में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग प्रकार से कार्य करती है। इसीलिए हमारे मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें अपनी सांसों को समझना होगा। जिस प्रकार हमारी सांसें चलेंगी, उसी प्रकार हमारे मन में भावनाएं चलेगी। तब आनंद ने सवाल किया कि हे बुद्ध, हमें मन की भावनाओं को समझने के लिए सांसों का कौन सा ध्यान करना होगा, और क्या उस ध्यान से मन की भावनाओं को काबू में किया जा सकता है? जैसे मन की गंदी अश्लील विचारों को रोकना हो, गुस्से पर काबू पाना हो, या फिर ईर्ष्या जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना हो। क्या कोई ऐसा ध्यान है जो हमारे मन को शुद्ध कर सकता है? क्योंकि जब तक मन में पवित्रता पैदा नहीं होगी, तब तक ध्यान लगाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन न चाहते हुए भी साधक को नकारात्मक भावनाएं घेर लेती है, जो उसके ध्यान में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तब बुद्ध ने कहा, जो अपनी सांसों को समझ गया, समझो वो बदल गया। इंसान के शरीर में और उनके मस्तिष्क में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, वो सब उसके सांसों के चलने की प्रक्रिया के अनुसार होती है। मनुष्य कभी ध्यान ही नहीं देता कि उसका मन उसके सांसों के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहा है। कभी होशपूर्वक देखने का प्रयास करना। जब तुम्हारे अंदर गुस्सा, डर या चिंता जैसी भावनाएं पैदा होती हैं, तब तुम्हारे सांस लेने की गति तेज हो जाती है। और जब तुम शांत होते हो, आनंद में होते हो, तब तुम्हारे सांसों की गति शिथिल हो जाती है। जितनी गहरी जिसकी सांसें होती है, उतनी ठहराव उसके व्यक्तित्व में पैदा हो जाती है। अक्सर तुम देखना कि जो लोग गहरी सांसें नहीं लेते हैं, छाती से सांस लेते हैं, उथली उथली सांसें रहती हैं, ऐसे लोग ज़्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं। और वहीं जिसकी सांसें गहरी होती है, ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में बेचैन नहीं दिखेगा। उनका मन हमेशा शांत रहता है। वो बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति को
शांति से सुलझा लेता है। उनकी बुद्धि दूसरों से तेज चलता है, क्योंकि उसका मन शांत होने से नकारात्मक भावनाओं से खाली होता है। अगर अपने जीवन में अच्छी आदतें बनानी हैं, सोचने का नज़रिया सकारात्मक रखनी है, तो हमें अपनी सांसों को समझना होगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका है सांसों का ध्यान। सांसें हमारी हमेशा चलती रहती है। अगर हम पूरा दिन में से कुछ समय अपनी सांसों का ध्यान लगाएं, तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सांसों पर ध्यान गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे तुम अपनी भावनाओं को समझने लगोगे। अपने शरीर में चल रहे प्रतिक्रियाओं को अच्छे से देखने लगोगे। यह तभी संभव है जब तुम अपने प्रति सचेत रहो, होश में रहो। और होश तभी जागृत होता है जब किसी चीज़ पर निरंतर ध्यान लगाया जाता है। और ध्यान में रहने के लिए प्रकृति ने हमें सांसें दी हैं। हम अपने सांसों पर चलते समय, खाते समय, उठते समय, बैठते समय, हर समय ध्यान लगा सकते हैं। उनको देख सकते हैं कि वो किस नाक से आ रहे हैं, जा रहे हैं, नाक के किस कोने से टकरा रहे हैं। जब हम इस तरह निरंतर देखने लगते हैं, तो हमारे विचार छटने लगते हैं। अब शरीर की छोटे से छोटे संवेदना, हर एक भावना का, हमारी ऊर्जा का हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है, सब समझ पाओगे। हमारे विचारों के कारण ही हमारी भावनाएं पैदा होती हैं। किसी भी कार्य में सफलता के लिए कुछ सकारात्मक भावनाओं का होना, या फिर कहें कि कुछ अच्छे गुणों का होना बहुत आवश्यक है। अच्छे गुण जैसे कि स्वभाव में धैर्य का होना, गुस्सा न होना, कठिन परिस्थितियों में हार न मानना, चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना, ये सभी गुण एक इंसान में रहना बहुत ज़रूरी है। ये सभी गुण सांसों के द्वारा पैदा किए जा सकते हैं। इसका एक विज्ञान होता है, लेकिन मनुष्य अज्ञानतावश अपने आप को बाहर से बदलने की कोशिश करता है। अपने अंतर्मन पर कभी ध्यान नहीं देता, जहाँ से सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, जहाँ से आपकी सारी इच्छा पूरी हो सकती है। तब आनंद ने फिर सवाल किया कि हे बुद्ध, आपने यह तो बता दिया कि भावनाएं हमारी सांसों से संचालित होती है, लेकिन क्या हमारी सांसें ही हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकती है? और अगर हाँ, तो उसके लिए क्या तरीका है, कौन सा ध्यान है? तब बुद्ध ने इसका जवाब देते हुए बताया, हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रक्त का ठीक तरीके से चलना। अगर रक्त ठीक तरीके से चलता है तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर रक्त दूषित है, उसमें कोई गंदगी है, तो वह शरीर के अन्य अंगों को बीमार कर देगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है रक्त साफ हो, और इसके लिए ज़रूरी है सांसें। गहरी सांसें रक्त को साफ रखती है। जिस प्रकार शरीर की खुराक होती है भोजन, उसी प्रकार रक्त की खुराक होती है गहरी सांसें। तुम जितनी गहरी सांस लेते हो, मस्तिष्क उतना ही शांत और शीतल होता जाता है। मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है, इसलिए दुख, चिंता, उदासी जैसे लक्षण कभी पैदा नहीं होते। सुबह सुबह अपनी सांसों पर किया गया ध्यान, प्राणायाम हमारे पूरे जीवन को स्वस्थ बना सकता है, सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। जो लोग सुबह उठकर ध्यान प्राणायाम करते हैं, उनका पूरा दिन आनंद से भरा होता है। याद रखें कि सुबह का किया गया ध्यान प्राणायाम सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। वैसे तो ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन जब बात प्राणायाम की हो तो उसे सुबह सुबह ही करना चाहिए। बुरी आदत या बुरे विचार छोड़ने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। बुरे विचार, बुरी भावनाएं अपने आप मन से गायब हो जाएगी। जब तक तुम उसे बाहर से बदलने का प्रयास करते रहोगे, तब तक कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर अपनी सांसों का सहारा लोगे तो पहले दिन से परिवर्तन दिखाई देगी। बुद्ध ने आगे कहा,
कि मैं यह नहीं कहता कि इसका परिणाम मिलने में 10 साल का वक्त लगेगा। इसका परिणाम तुम्हें तत्क्षण मिलेगा। जब भी तुम कुछ समय के लिए अपनी सांसों को शांत करके एक जगह पर अपनी ध्यान टिकाते हो तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा मन अपने आप शांत हो गया है। उसमें कोई दुख, कोई विचार, कोई भावना तुम्हें परेशान नहीं कर पा रही है। तुम छोटी छोटी बातों के बारे में ज़्यादा सोचने की जगह उसके हल के बारे में सोचने लगोगे। हो सकता है अभी तुम्हारी ऊर्जा गलत जगह पर इस्तेमाल हो रही हो, लेकिन अपनी ऊर्जा को सही दिशा देनी हो, उसका सही इस्तेमाल करना हो तो सांसों का विज्ञान समझना ही होगा। और ये कहकर बुद्ध हमेशा की तरह अपनी गहरी योग निद्रा में चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी गौतम बुद्ध की यह उपदेश कहानी? आशा है कहानी पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। धन्यवाद।